हर हर महादेव साथियों, हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच एक ताज़ा खबर लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है कि भाई जो दूसरा और तीसरा घेराबंद होने वाला है, हिंदी में घेराबंद कहते हैं, तो इसकी जो जानकारी है, ये वैसे जानकारी तो मुझे बहुत पहले मिली थी एक जगह से, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे ही होगी। लेकिन फिर जब 2-3 जगह से और मिली, फिर एक आध यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा, तो पता चला कि भाई संभावना काफ़ी ज़्यादा है दूसरे और तीसरे घेराबंद की, जिसमें आपको बंद कर दिया जाएगा घर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको समय बता देता हूँ कि दूसरे और तीसरा घेराबंद कब हो सकता है। वैसे 99% ये संभावना, 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि केवल सुना ही है, देखा थोड़ी है। तो साथ ही बात यह है कि ये जो मैं खबर आपको बता रहा हूँ, ये मैं 3-4 जगह से अलग अलग टाइम पर सुन चुका हूँ पिछले 1-1.5 महीने में, तो उस आधार पर बता रहा हूँ। साथियों, जो दूसरा घेराबंद है वह ये नवंबर के अंत में, यही कोई 25-26 तारीख के आसपास से, और दिसंबर के 9-10 तारीख, मतलब 15 दिन करीब आप लगा लीजिए, 14 दिन या 15 दिन कह के भाई मतलब हो सकता है। और इसके बाद फिर ऐसा सुना है कि फिर ये खुल जाएगा थोड़ा सा कुछ दिन, और फिर इसके बाद जब तीसरा घेराबंद होगा वो जनवरी में जाके होगा, और जो एक लंबा घेराबंद हो सकता है करीब 90 दिन का, तो जिसमें आप लोगों की मिट्टी ख़राब हो जाएगी। और बस यही है, शहर से आपको गांव में पलायन करना पड़ेगा। तो यही है साथियों कि ये है कि आप लोग जो कभी आपके बाप दादा जब शहर में आए थे गांव छोड़कर, अब जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो ध्यान से सुने। तो भाई आपके जो बाप दादा शहर में आए थे कभी गांव छोड़कर, वो क्यों आए थे कि अच्छी एलोपैथी की दवाइयाँ मिलेंगी हमें खाने को, हम बीमार पड़ेंगे तो हमें बढ़िया स्कूल मिलेगा, CBSE बोर्ड, जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे, है ना, क्योंकि अमेरिका भेजने की औकात तो है नहीं आपके बाप दादाओं की आपको, तो वहाँ कैम्ब्रिज में पढ़ा सकें, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा सकें, लंदन में पढ़ा सकें, या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा सकें, कैलिफोर्निया में। तो भैया वो तो इतनी औकात है उनकी, तो वो तो CBSE में पढ़ाएंगे कि थोड़ा बहुत तो अंग्रेज़ी बोलना सीख ही जाएगा, क्योंकि जो अंग्रेज़ी बोलना सीख जाता है वो तो होशियार हो जाता है। तो भैया आपके बाप दादे तो आ गए थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब भैया आपकी ये जो हालत हो गई है ख़राब, तो इसके चलते अब यही है कि भाई आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हम किसी कस्बा या गांव में शिफ्ट हो जाएं। तो आप लोग गलत नहीं सोच रहे हो, आप लोगों को कस्बा या गांव में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अभी शहर में रह रहा हूं, तो मैं भी 2 महीने में जो है गांव में शिफ्ट हो जाऊंगा पूरी तरह, टेम्पोरेरी नहीं। भविष्य में भी लॉकडाउन खुलता है, सब ठीक हो जाता, तब भी मैं शहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं शहर में भी आया था तो केवल वही माता पिताओं के द्वारा भेज दिया गया कि हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा शहर जाके, है वो, तो मेरी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो मुझे शहर से कोई खास लगाव नहीं है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो गाँव पर ही चलती है। तो भाई ये है कि आप लोग जो सोच रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग गलत नहीं सोच रहे हैं। अगर आप लोग गांव में रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, साफ़ पानी साफ़ हवा लेना चाहते हैं, ताज़ी सब्जियां खाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग गांव में निवास कीजिए, वहाँ पे खर्चा भी कम होता है। और आप लोग, और जिन लोगों की ज़मीनें हैं थोड़ी बहुत भी, तो उन लोगों के लिए तो यूँ समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है, क्योंकि वो लोग तो अपना पैदा कर सकते हैं और आराम से खा भी सकते हैं। जिनकी नहीं है उनके पास सेविंग है भैया, तो बैंक तो डूबने वाले हैं, आपका पैसा तो काम आएगा नहीं, तो वो लोग ज़मीन ज़रूर खरीद लें थोड़ी सी, और देख लेना कि 2 साल बाद भी जब बैंक डूबेंगे और आप मेरा ही वीडियो को 2022 में देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस लड़के ने एकदम सही बोला था, हमारा पैसा बेकार हो गया, अगर हम ज़मीन खरीद लेते तो बहुत अच्छा होता। तो यह है कि आप लोग यदि ज़मीन खरीद लेते हैं तो उससे आपको अनाज अपना उगा के खा सकते हैं, क्योंकि अगले साल नवंबर 21 में, नवंबर दिसंबर, मतलब 1 साल आज से लगा लीजिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नवंबर 2020 में, तो करीब 1 साल में जो है सभी प्रकार की फसलों के, फलों के जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं, सीड हैं, वो आ जाएंगे, और आप फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो खाना है वो उसे खाओगे, और फिर आपको कैंसर होगा, सांस की बीमारियां होंगी, दिमाग काम नहीं करेगा, किडनी ख़राब होंगी, खून ख़राब होगा, हड्डियां ख़राब होंगी, आंखें कमज़ोर होंगी, आधे आधे बीमारियां होंगी, अनगिनत बीमारियां, ठीक है। तो फिर भैया आप अपनी ज़मीन अगर बेच बेच कर इलाज करवाओगे, तो उससे तो अच्छा है कि आप गांव में ही रह लो। अब वो बात अलग है कि भैया आप क्योंकि आपको तो शहर में जाना पड़ता है, मतलब रेस्टोरेंट में अपनी महिला मित्र के साथ कॉफ़ी वॉफ़ी पीने, तो वो आपका झंझट है भैया। महिला मित्र के साथ कॉफ़ी पी लो 4-6 महीने, और फिर क्या है, फिर तो ना महिला मित्र ज़िंदा बचेगी VACCINE आने के बाद, और ना आप ज़िंदा बचोगे, ना आपके बाप दादा ज़िंदा बचेंगे, और ना आपके बच्चे ज़िंदा बचेंगे, ना आपकी बीवी ज़िंदा बचेगी, ठीक है। तो महिला मित्र और जो पुरुष मित्र हैं,
तो वो भी गए, आप भी गए, सब गए, है ना। तो फिर भी धरे रह जाओगे, आपका जो घर है वो सरकार का हो जाएगा, क्योंकि घर और घर के सारे वारिस तो निकल चुके होंगे VACCINE की वजह से। तो बस यही है मेरा उन लोगों से कहना भैया, शहर वालों से, और जो लोग गांव में हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया आप लोगों को मेरा नमस्कार है कि आप लोग बहुत सही जगह पर हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी भी, आप लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूले और आप लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बुरा वक्त सबका आता है। आप लोग किसान हैं, हम जानते हैं कि आपके लिए जो अध्यादेश आए हैं वो कितने काम के हैं आपके, और कितने आपके बिना काम के हैं। तो यही है कि भविष्य में जो हमारी शक्ति होगी सरकार से लड़ने की, हम उस शक्ति के साथ सरकार से लड़ेंगे आपके साथ, आपके लिए, क्योंकि भैया हम भी किसान ही हैं, खेती हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है। शहर में रह रहे हैं तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी गांव वाला ही है। तो भाई जो गांव में रह रहे हैं वो गांव में ही टिके रहें, शहर में आने की बेवकूफ़ी ना करें, है ना, क्योंकि फिर उन्हें रोना पड़ेगा, खून के आंसू पानी के नहीं, है ना। और उनके जो बच्चे रोएंगे, गुलाम बनेंगे, तो वो अलग होगा। और VACCINE है तो उससे तो भैया निकलो गई। तो यही है कि भैया जब VACCINE आएगा तो उसको आपको विरोध करना है, खूब विरोध करना है, चाहे वो 6 महीने में आ जाए। वैसे अभी थोड़ा सा समय लग सकता है अभी उसको आने में। तो ये है कि भाई तब तक के लिए आप जैविक खेती करना सीखो, अपनी जो फसलें हैं उनके जो बीज हैं उन्हीं को बचाया करो, बाज़ार से बीज लाना बंद कर दो। क्योंकि बाज़ार से जो बीज आएंगे, किसान भाई सुन लें, बाज़ार से जो बीज आएंगे अब वो नुकसानदायक होंगे। तो आप लोग जो घर के बीज बचाएं उन्हीं से खेती करें। बेशक उत्पादन कम होगा पर आप 15 साल ज़्यादा ज़िंदा रहोगे। 2 ऑप्शन है आपके पास कि आप या तो 50 में मर जाओ ज़्यादा पैदा करके गेहूँ चावल, या भैया 70-75 साल में मरो कम पैदा करके। कम खा लो भैया, 2 रोटी, सप्ताह में 1 दिन व्रत रख लो, जैसे मैं रखता हूँ भैया। तो ये है कि फ़ायदा आपको देखना है, कौन से में फ़ायदा है, समझदारी किस में है, कि आप खुद और अपने परिवार को और अपने बच्चों को भैया बीमारियों में डालना चाहते हो या उनसे निकालना चाहते हो। तो लालच बुरी बला है, ज़्यादा गेहूँ चावल के चक्कर में बाज़ार का बीज मत लाना और जैविक खेती करना शुरू करो, पशुपालन शुरू करो। क्योंकि भैया हमारे देश से देसी गायों को ख़त्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, लोग उनको पालना छोड़ रहे हैं क्योंकि लोग शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। किसान अपने बच्चों को शहर भेजता है नौकरी करने के लिए, तो कितना महान काम कर रहा है किसान। तो किसान की बुद्धि मारी गई है, किसान की बुद्धि पर राहु बैठ गया है, राहु नाच रहा है बुद्धि पे बैठ के किसान की पे। तो किसान कहता है कि भैया क्या करें। किसी ने कहा था भैया कि तुम बाज़ार की खाद ला के लगाओ खेत में, हमने कहा था या फरिश्ते आए थे? कौन आया था? कोई नहीं आया था ना। अपनी मर्ज़ी से तुम लोग लेकर आए, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाई, नई नई बीमारियों को तुमने जन्म दिया। किसने दिया? किसने कहा था कि बाज़ार का खाद लगाओ? 50 साल पहले जब खाद नहीं थे बाज़ार वाले, तो क्या अनाज पैदा नहीं हो रहा था? तब लोग ज़िंदा नहीं थे 196 करोड़ सालों से, तब भी थे ज़िंदा। लेकिन यही है ना कि टीवी में देख लिया 4 लोग बाज़ार का खाद लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। तो यह है कि बदलाव ज़रूरी है। घर का खाद लगाइए, पैसे की बचत कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, पैसे की व्यवस्था से बाहर निकलिए। ये पैसा आपको लूट लेगा, आप कर्ज तले तब जाओगे। और किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि बैंकों से कर्ज लेना बंद कर दो, अपने दम पर करना शुरू करो जो भी करना है, और अपने बच्चों को शहर में भेजना बंद कर दो। CBSE में पढ़ के आपका बच्चा होशियार नहीं बनेगा। मैं भी CBSE से हाई स्कूल करके आया हूँ। अंग्रेज़ी पढ़ने से कोई होशियार नहीं होता। अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा है, स्टेटस सिंबल नहीं। इस बात को ध्यान रखें। बेवकूफ़ी में आकर कि भैया 4 लोग CBSE में पढ़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी के 4 बच्चे, तो हम भी पढ़ाएंगे। इस बेवकूफ़ी में अपने और अपने बच्चों के पैरों पर कुल्हाड़ी मत चलाइए। आगे आपको देखना है कि आपको क्या करना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हर हर महादेव।